हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होगी जो आपका टॉपिक अधूरा रह गया था भाषा का, यानी आपको जो किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको क्या बिना पढ़े हुए भी सीटेट पास हो सकता है, इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और उस वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो उसमें हमारा टॉपिक रह गया था भाषा से संबंधित, यानी भाषा को आपको सबसे पहले बात करेंगे कि कहाँ कहाँ गलती होती है। दो लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड लैंग्वेज में बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी फर्स्ट में भी हो जाती है। तो कहाँ गलती होती है, और ये एक ऐसी गलती है कि यहाँ से कभी कभी आपके पूरे 30 के 30 नंबर गायब हो जाती है, और ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है बच्चों का असफल होने का, फेल होने का। तो आप वीडियो अवश्य देखकर, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे पेपर सेकंड दे रहे हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अब आपके पास समय कम है, तो बहुत से बच्चे टेंशन ले लेते हैं। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप तनाव में रहोगे, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, तो फिर आप स्टडी कैसे करोगे? हैप्पी होकर के पढ़िए। किसी एग्जाम में असफल होने से हम जिंदगी के एग्जाम में असफल नहीं होते हैं, हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ देते हैं। हैप्पी रहिएगा, और हैप्पी होकर के अगर आप खुश होकर के अगर आप स्टडी करते हो तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। आपको ये सोचना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, ठीक है। यानी पॉजिटिव सोचिए कि आपने इससे पहले बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आपका ये एग्जाम भी निश्चित ही क्लियर होगा। सबका होता है तो आपका भी होगा, आप कर सकते हो, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। आपका एग्जाम अवश्य ठीक है क्लियर होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जीवन में असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मैं भी असफल हुई थी पहली बार सीटेट में, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी और अगली बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। ठीक है, पहली बार अगर हो भी जाती तो 90 प्लस ही आते, लेकिन अगली बार बहुत अच्छे नंबर आए, और भी बहुत कुछ मैंने सीखा। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखना। सफल होने के लिए, ठीक है, कभी कभी असफल भी होना पड़ता है, तो आप ऐसी चीजों से निराश नहीं होना है। फुल फोकस के साथ पढ़िएगा, मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। आज का हमारा टॉपिक है भाषा से संबंधित। तो देखो, सीटेट में आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, यानी आपकी भाषा, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज टू होती है, और ये दोनों ही पेपरों में पूछी जाती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, और चाहे आपका पेपर टू हो, दोनों में ही दो दो लैंग्वेज होती है। आशा करती हूँ जहां तक है वहां तक जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, सबने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का चुनाव किया होगा और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का। कुछ बच्चे इंग्लिश और उर्दू का भी चुनाव करते हैं। फिर सीटेट का एग्जाम आपका पूर्ण 22 भाषाओं में होता है। अब गलती कहाँ होती है, इस पर हम आते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको सीडीपी मिलेगी, ठीक है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की। फिर इसके बाद आपको मैथ मिलेगा, ये भी आपका 30 नंबर का। फिर इसके बाद आपको ईवीएस मिलेगी, और ये भी आपका 30 नंबर का, ठीक है। तो यहां से आपके नंबर हो गए 90। अब बात पेपर सेकंड की कर लेते हैं, ठीक है, हम सिर्फ भाषा के सेक्शन पर जा रहे हैं। तो यहाँ भी आपको सीडीपी मिलेगी, ठीक है, 30 नंबर की। और सीडीपी के तुरंत बाद या आप को, ठीक है, मैथ और एसएसटी, ठीक है, मैथ साइंस यहाँ आपका होगा, मैथ साइंस या फिर आपकी एसएसटी, ये आपके पूरे 60 नंबर का मिलेगा। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तब आपको एसएसटी वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है, अगर आप मैथ साइंस के हैं तब आपको मैथ साइंस वाला करना है। तो 60, तो यहाँ भी आपके 90 हो गए, ठीक है, 90 हो गए। इतना पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं भाषा के सेक्शन पर। इसके बाद आपको भाषा मिलती है, आपके दो पेपर होते हैं सीटेट में। एक आपका होता है मेन पेपर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सिर्फ लैंग्वेज वाला, ठीक है, दूसरा पेपर आपको लैंग्वेज वाला। लेकिन जिन लोगों ने अपनी भाषा हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट की होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर मिलता है, मेन वाला, ये लैंग्वेज वाला नहीं मिलता है। अगर जिन लोगों ने सेकंड भाषा में कोई भी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा ली होती है, उनको ये दूसरा भाषा का पेपर अलग से मिलता है। आपको दो पेपर मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आपको मांग लेना है कक्ष निरीक्षक से, ठीक है, आपको दो पेपर मिलेंगे। तो अब ये दूसरा पेपर आपको जो मिलेगा, ठीक है, जो भी आपने सेकंड लैंग्वेज ली है उसका मिलेगा। जैसे कि सेकंड लैंग्वेज में हो सकता है आपने संस्कृत ली हो,
आपने उर्दू ली हो, आपने मराठी ली हो, जो भी आपने ली है, ठीक है, उसका मिलेगा, ये सेकंड लैंग्वेज में मिलेगा। और मेन पेपर की बात करते हैं तो मेन पेपर में आपका इतना हो गया, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इतना आपका हो गया, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और उसको मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी, ठीक है, लास्ट में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से कहाँ छोड़ना है आपको। तो लास्ट तक वीडियो आप अवश्य देखें। तो ये आपका 90 तक हो गया। इसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगी इंग्लिश, यानी इंग्लिश, और यहाँ आपका लैंग्वेज फर्स्ट मिलेगा। तो जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में, ठीक है, भाषा फर्स्ट इंग्लिश भरी है, वो यहाँ से 91 से, ठीक है, 91 से यहाँ से इंग्लिश वाले प्रश्नों को करेंगे, वरना आपको ये 30 प्रश्न छोड़ देने हैं, ठीक है, 30 प्रश्न आपको ये छोड़ देने हैं। आपको दूसरी भाषा मिलेगी हिंदी, और यहाँ भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लिखा होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, अभी पेपर में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ये 91 से, अगर आपने देखो इंग्लिश एक भाषा फर्स्ट की बात हो रही है, भाषा फर्स्ट में अगर इंग्लिश ली है तब आपको यहाँ से सीधे आपके ईवीएस के बाद या मैथ साइंस जो भी है सेकंड में, यहाँ से आपको यही वाला पोर्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है। लेकिन अगर आपने हिंदी को लिया है तब आपको इन 30 प्रश्नों को छोड़ के और यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ आ गए आप। फिर इसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश सेकंड मिलेगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज मिलेगी, सेकंड लैंग्वेज। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है, ठीक है, तब आपको यहाँ से सेकंड लैंग्वेज वाले पार्ट को सॉल्व करना है। और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज नहीं लिया है इसको, तो इस मेन पेपर में फिर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको करिएगा, फिर आप अपना दूसरा सेकंड पेपर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, जो भी आपका भाषा का आएगा। इसमें भी 2 पार्ट मिलेंगे, यहाँ भी आपको संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट मिलेगी, ठीक है, और संस्कृत लैंग्वेज 2 मिलेगी। तो यहाँ भी आपने जो संस्कृत ली है, उर्दू ली है, जो भी ली है, वही सिर्फ इस ये जो दूसरा पेपर आता है इसमें बाकी भाषाएं नहीं आएंगी। आपने जो भाषा अपने फॉर्म फिल में मतलब करते समय जो भी फिल करी थी वही मिलेगी। संस्कृत की है तो आपको संस्कृत का मिलेगा, उर्दू की है तो आपको उर्दू का मिलेगा, ठीक है, जो भी आपने की है उसका। और इससे आपको इसी एक की, ठीक है, जैसे संस्कृत ली है आपने, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपने संस्कृत ली है तो आपको संस्कृत भी यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी। तो 91 से, तो आपको 91 से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेकंड है। तो 91 से आपको इसको छोड़ देना है। फिर आपको 30 प्रश्नों को छोड़ने के बाद, ठीक है, तब आपको फिर ये आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपको सेकंड लैंग्वेज मिलेगी, संस्कृत सेकंड, ठीक है, तब आपको यहाँ से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, आप समझ रहे हैं, यानी 30 प्रश्न आपको इसमें भी छोड़ दे रहे हैं। और मेन पेपर की बात करें तो मेन पेपर में भी फिर इंग्लिश में आपको सेकंड मिल जाएगी, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज मिलेगी। तो अगर आपने सेकंड लैंग्वेज का चुनाव किया है तो ये आपको मेन पेपर में ही मिल जाएगी। आपको सबसे पहले इंग्लिश मिलेगी फर्स्ट, उसका आपको नहीं करना है। फिर आपको मिलेगा हिंदी फर्स्ट, उसको आपको कर देना है। फिर आपको इंग्लिश सेकंड मिलेगी, उसको आपको नहीं करना है क्योंकि आपने इंग्लिश सेकंड का चुनाव नहीं किया है, ठीक है, इंग्लिश सेकंड का चुनाव किया है तो आपको इंग्लिश सेकंड वाली को कर देना है। और फिर वहां आपको हिंदी सेकंड लैंग्वेज भी आपको इसी में मिलेगी, पेपर फर्स्ट में, मेन पेपर में। तो ये आपको नहीं करनी है। देखो मैं एक बार आपको फिर से, वैसे तो पेपर में आप सारे समझ ही जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि सबसे पहले आपका इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी आपको। फिर इसके बाद आपको हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी। फिर इसके बाद इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज मिलेगी। और इसके बाद आपको हिंदी सेकंड लैंग्वेज मिलेगी। इस तरीके से आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो यहाँ भी 91 से प्रश्न शुरू होंगे आपके, और यहाँ भी 91 से। तो इस तरीके से शुरू होते हैं आपके, यहाँ भी 121 से शुरू होंगे आपके, और यहाँ भी आपके 121 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है आपकी सेकंड भाषा। तो आपको ये दोनों पोर्शन करने हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश किया है तब,
और संस्कृत लिया है तब आपको दूसरा अपना पेपर ले लेना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने मान के चलिएगा आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है, कौन सी ली है, आपने ये वाली ली है, ठीक है, और फिर आपने इसको फिल कर दिया, सेकंड में इसको कर दिया, इसको, इसमें से आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके पूरे 30 के 30 नंबर गायब हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज से संबंधित कुछ सीखते, देखो एग्जाम टाइम ये सारी गलतियां होती है हमसे, ठीक है, और असफल होने के भी मुख्य कारण ये होते हैं। हो सकता है आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की हो, तो डेली पीवाईक्यू लगाइएगा, लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाइएगा, सीडीपी और ईवीएस एसएसटी में साइंस जो भी आपके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको क्लियर करिएगा। और इसके साथ ही साथ टैग वर्ड सीखिएगा, टैग वर्ड सीखने के साथ साथ कीवर्ड सीखिएगा, कठिन शब्दावली आप सीखिएगा, टैग वर्ड सीखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, ये सारी चीजें अगर आप सीख जाते हो तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है, और कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना सीखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा आपको उससे भी दिखाते हैं, पेपर भी दिखाते हैं। तो चलो हम पेपर देखते हैं कि पेपर में आपको किस तरीके से प्रश्नों को छोड़ना है और कहाँ कहाँ गलती होती है। कुछ इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ओपन करोगे और ये आपका फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, और ये आपका देखो ये फर्स्ट पेज है और ये आपके यहाँ कुछ निर्देश दिए गए होंगे, ठीक है, कि आपको शास्त्र क्या क्या ले जाना है। जैसे कि आपको सिर्फ नीले और काले बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है, ठीक है, और आपको 2.5 घंटे मिलेगा और 150 प्रश्न होंगे आपके। ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिलेंगी और इन निर्देशों को भी आप अच्छे से अवश्य पढ़ लें, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि वहाँ आपको ये निर्देश पढ़ने में टाइम लगता है, तो आप अभी प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पत्र लीजिएगा और उस पर सारी चीज़ें अवश्य पढ़िएगा कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है, क्या क्या निर्देश हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला आपको जो भाग मिलता है, ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और चाहे आपका पेपर सेकंड हो, यानी पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो सबसे पहला पार्ट आपको सीडीपी का मिलता है, ठीक है, सीडीपी का मिलेगा। और ये आपको सीडीपी का पार्ट मिलेगा और इस सीडीपी के पार्ट को आपको पूरा का पूरा 30 नंबर का अवश्य अपनी ओएमआर में फिल करना है, ठीक है, इसे आपको कर लेना है। ये देखो मैं दिखा दूं, छोटी ही वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी और ये अक्सर गलती होती है भाषा के सेक्शन में, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा पेपर ही दिखाई देती हूँ। मैं चाहती तो आपको सिर्फ भाषा का सेक्शन दिखा देती, लेकिन चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है जो भी लोग पहली बार देंगे, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट है ये आपका। तो दूसरा भाग आपको मिलेगा गणित का, ठीक है, दूसरा आपको भाग मिलेगा गणित का और इसे भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, इसे भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। यानी और इसमें अगर आपका पेपर 2 है तो फिर आपको मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस, और ये आपके 60 नंबर का पार्ट मिलेगा आपको। और अगर आपका, ठीक है, तो मैथ और साइंस अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो यहाँ आपको मैथ और साइंस मिलेगा। तो जिन बच्चों ने मैथ और साइंस, ठीक है, भरा है वो इसको करेंगे और जिनका एसएसटी है वो इसको छोड़ देंगे पेपर 2 में। मैं अभी आपको पेपर 2 भी दिखा दूंगी, ठीक है, हम दोनों ही पेपर को देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट है, लेकिन तो दूसरा पार्ट आपको मैथ का मिलेगा और ये मैथ के प्रश्न भी आपको कर लेने हैं और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते करते ये हम पहुंच जाएंगे। देखो ये भी हमारा मैथ का ही पार्ट चल रहा है और हम आ जाएंगे यहाँ 60 तक, ठीक है। ये देखो हम 60 तक आ गए, 60 तक प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे 2 भाग कंप्लीट हो गए। अब आगे चलेंगे हम। फिर तीसरा पार्ट आपको मिलेगा ईवीएस का, ठीक है, तीसरा पार्ट आपको ईवीएस का मिलेगा और इसे भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। और पेपर 2 में आपको तीसरे पार्ट में आपको एसएसटी मिलेगी, ठीक है, तीसरे पार्ट में एसएसटी मिलेगी 60 नंबर की। और जिन लोगों ने भी एसएसटी किया भरा है अपना, जो भी एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, तो वो इस भाग को करेंगे। यहाँ आपको ईवीएस की जगह एसएसटी मिलेगा। इसके बाद आपको इस 30 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा कंप्लीट करने के बाद यानी हम 90 तक पहुंच जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके 90 तक हम पहुंच गए हैं और हमने 3 पार्टों को कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। अब देखो यहाँ से खेल आपका प्रारंभ होता है, यहाँ से शुरू होता है। अक्सर गलती यही होती है। अब सबसे चौथा पार्ट, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये पार्ट फोर्थ है और लैंग्वेज फर्स्ट है और इंग्लिश है, और ये आपको चौथा पार्ट मिलेगा। अब जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज यानी भाषा फर्स्ट में इंग्लिश भरी है, वो यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपका पैसे शुरू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी भाषा फर्स्ट में हिंदी भरी है, ठीक है, या दूसरी कोई भी भाषा भरी है, उन लोगों को ये वाला पार्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, भाषा फर्स्ट ये आपको अवश्य देखना है। भाषा फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश भरी है तो ही आपको इसे करना है, अदरवाइज इसको आपको छोड़ देना है। आप इन 30 प्रश्नों को छोड़ देंगे। ये देखो इंग्लिश में 91 से शुरू हो रहे हैं, यानी आपकी जो भाषा फर्स्ट है वो 91 से शुरू होगी। तो इन 3 प्रश्नों को, ठीक है, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज है सिर्फ वही इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। अब देखो यहाँ आ गया, और ये भी आपका देख पा रहे होंगे भाग 4 है। ठीक है, ये भी आपका चौथा ही पार्ट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भाषा फर्स्ट हिंदी। अब जिन लोगों ने अपनी भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है, ठीक है, वो यहाँ से 91, देखो अभी वहाँ भी 91 ही था और यहाँ भी आपका 91 से ही प्रश्न शुरू होंगे, क्योंकि 90 तक प्रश्न आपके ईवीएस यानी आप 3 पार्ट पूरे कर चुके होते हैं। और रही बात सेकंड पेपर वालों की, तो आप 30 प्रश्न सीडीपी के और 60 प्रश्न या तो मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ साइंस के मिलेंगे, और अगर आप एसएसटी के हो तो एसएसटी के आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो 90 प्रश्न ही आप सॉल्व कर चुके होते हैं और 90 प्रश्न ही फर्स्ट वाले सॉल्व कर चुके होते हैं। तो ये आपको अवश्य देखना है। ठीक है, यानी भाषा फर्स्ट हिंदी लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ से ये 30 प्रश्न अगर आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तभी आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये देखो हम यहाँ से अपने ये 30 प्रश्न जैसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ हम 120 प्रश्न तक आ जाएंगे। ठीक है, 120 प्रश्न तक इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला करेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो भी हिंदी भाषी लोग होते हैं तो वो इसे ही चुनते हैं फर्स्ट भाषा में हिंदी को। तो आपको ये वाला पार्ट करना है 91 से हिंदी का। अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब क्या करना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड भाषा इंग्लिश को चुनाव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट भाषा उन्होंने हिंदी कर दिया, तो इससे पहले जो भी पार्ट आपको मिला था हिंदी का, उसे आपको सॉल्व कर देना है। और अगर आपने भाषा सेकंड हिंदी ली है, देखो ये आपका 5वां पार्ट है और यही आपके ये पार्ट फिनिश हो जाएंगे, यानी आपका एक पेपर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका मेन पेपर होता है। मेन पेपर में ही आपको 2 भाषाएं मिलती हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और साथ ही साथ आपको सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ठीक है, ये मिलता है। और इसी तरीके से आपको सेकंड पेपर में भी आपको मिलता है। ये आपका मेन पेपर होता है, यानी 2 भाषा आपकी हिंदी और अंग्रेजी ये आपको मेन पेपर में ही मिलती है। बाकी के इसके अलावा आपने कोई भाषा ली है तो उसके लिए आपको दूसरा पेपर मिलता है, और वो सिर्फ भाषा का ही आता है। आपको 2 पेपर मिलते हैं। तो अगर आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश ली है तो जैसे ही आप भाषा फर्स्ट हिंदी करोगे उसके तुरंत बाद ही आपको ये वाला पोर्शन अवश्य करना है। ये देखो 121 से, ठीक है, 121 से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्नों को कर लेना है, और ये 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये देखो ये सेकंड, ठीक है, तो ये हमारे सेकंड यानी 1 से 150 तक। ठीक है, अब देखो ये 150 प्रश्न आपके यही खत्म हो गए। ठीक है, भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई और भाषा सेकंड आपकी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। लेकिन जिन्होंने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को सॉल्व किया है, ठीक है, जिसने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को सॉल्व किया है, वो ये वाले यानी भाषा सेकंड में भी हिंदी को उनको नहीं करना है। और भाषा फर्स्ट जो भी इससे पहले हमने ये देखी थी, भाषा फर्स्ट में आपने देखो मैं आपको फिर से दिखा दूं, और भाषा फर्स्ट में ये आपने हिंदी देखी थी तो इसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यानी आपको फर्स्ट भाषा, ठीक है, आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी 91 से शुरू होगी, और आपकी जो भी सेकंड भाषा है वो आपकी 121 से शुरू होगी, यानी 91 से और 121 से। ये आपको विशेष करके याद रखना है। और देखो ये आपके 150 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं जिसकी भी भाषा सेकंड हिंदी है, ठीक है, जिसकी भी भाषा सेकंड हिंदी है तो उसको ये वाला पार्ट देखना है। और ये आपका यहाँ से फिर से 121 से शुरू होता है। ठीक है,
और ये भी फिर जा करके आपका 150 प्रश्न पर खत्म होगा। ये देखो, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये देखो, यानी आपकी भाषा फर्स्ट इंग्लिश है। देखो, ये लिखा भी होता है आपको, और ये आपको अवश्य देख लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती की तो आपके पूरे 30 के 30 नंबर चले जाएंगे। देखो, भाषा सेकंड हिंदी है आपकी, तब आपको ये भाषा सेकंड देखना है, ठीक है। ये भाषा सेकंड हिंदी, और ये 121 से हिंदी के प्रश्न शुरू होंगे। और अगर आपकी भाषा फर्स्ट है, ठीक है, अगर भाषा सेकंड में आपकी इंग्लिश है, तो आपको भाषा सेकंड इंग्लिश करनी है। ये देखो, ये आपकी भाषा सेकंड, ये देखो लिखा भी आता है आपका, ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, ठीक है। और ये भी आपकी, ये देखो 121 से शुरू हो रही है, 121 नंबर से। इस तरीके से आपको अवश्य देखना है। ये देखो, हिंदी भी मैं दिखा दूं आपको एक बार फिर से। और अभी हम सेकंड भाषा, यानी जो लोग संस्कृत लेते हैं, ठीक है, मराठी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, उनका भी अभी मैं प्रश्न पत्र आपको दिखाऊंगी, तो उससे भी आप अवश्य देख लेना। ये देखो, यहाँ आपका लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। तो ये भाषा फर्स्ट है आपका, और हिंदी है, और भाषा फर्स्ट ये 91 से शुरू होगा, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये भाषा आपकी इंग्लिश है, यानी सबसे पहले आपको इंग्लिश ही मिलेगी। और ये भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, भाषा फर्स्ट है, यानी ये भी आपका पार्ट, चौथा पार्ट है। और फिर इसके बाद हिंदी का भी आपको चौथा पार्ट मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश का पांचवा पार्ट मिलेगा, और फिर आपको पांचवा ही पार्ट संस्कृत का, बस हिंदी का मिलेगा। तो इस तरीके से आपके, यानी ये प्रत्येक भाषा के दो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने कौन सा पार्ट लिया है, आपको सिर्फ उससे ही फिल करना है, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना फिर आप कहोगे, जो भी बच्चे पहली बार दे रहे हैं, देखो जिनसे ये गलती हुई है या पहले जो दे चुके हैं उनको पता होता है, लेकिन जो भी पहली बार दे रहे हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के जाना कि कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है और कौन सा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ये इस पार्ट को हिंदी, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश नहीं भरते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वही इसको भरते हैं। तो ये आपको अवश्य देखना है। अब चलो हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, ठीक है। जो भी बच्चे जिन्होंने संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी या यानी सेकंड भाषा में भरा है, हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो उन्हें क्या करना है, उनको फिर अगला प्रश्न पत्र मिलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये देखो, ये संस्कृत का ठीक है प्रश्न पत्र है, यानी आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा, और आपको ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। आपने अगर संस्कृत भाषा को भरा है, ठीक है, संस्कृत भाषा आपने सेकंड भाषा के रूप में ली है या आपने फर्स्ट भाषा के रूप में ली है, ठीक है, आपने जिस भी भाषा के रूप में ली है, संस्कृत ली है, मराठी ली है, उर्दू ली है, तो आपको अपना दूसरा प्रश्न पत्र अवश्य मांग लेना है, ठीक है। अगर आपकी दोनों भाषाएं हिंदी इंग्लिश है, तो वो आपको मेन पेपर में ही मिल जाती है। लेकिन एक भाषा आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, या फिर इसके अलावा आपने, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने और अदर कोई भाषा ली है, देखो हिंदी इंग्लिश में से एक भाषा तो आपकी कंपलसरी होती है, एक भाषा आपको अवश्य लेनी होती है, चाहे वो आपकी हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हिंदी हो या फिर आपकी अंग्रेजी हो, यानी इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा आपको कंपलसरी लेनी होती है, तो एक तो आपने ली होती है। इसके अलावा आपकी दूसरी भाषा आपने चाहे संस्कृत ली है, मराठी ली है, उर्दू ली है, जो भी आपने ली है, तो उसका आपको अलग से प्रश्न पत्र मिलेगा, और वो प्रश्न पत्र आपको अपने कक्ष निरीक्षक से अवश्य मांग लेना है, ठीक है, उसको अवश्य मांग लेना है। और इसमें भी आपको देखो ये पूर्ण प्रश्न पत्र इसी तरीके से मिलेगा। ये देखो संस्कृत का मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखो, ये भी जब आपको मिलेगा तो इसमें भी गलतियाँ हो जाती है। क्या होता है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि ये तो सेकंड पेपर है हमारा, इसमें तो हमें शुरू से ही करना है, इसे शुरू से नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा सबसे पहला पार्ट है, तो इसमें भी आपकी ये देखो पार्ट आपका है, तो ये भी चौथे पार्ट से शुरू होता है, ठीक है, ये पांचवें पार्ट से शुरू नहीं होगा, ये भी चौथे पार्ट से शुरू होता है। तो अगर आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत ली है, ठीक है, अगर आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत ली है, तब तो आपको यहाँ 91 से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है, तब तो आप यहाँ 91 से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर भाषा सेकंड में आपने संस्कृत ली है, तो फिर आपको इन 30 प्रश्नों को भी छोड़ देना है, क्योंकि भाषा सेकंड आपकी 121 से शुरू होगी और भाषा फर्स्ट आपकी 91 से शुरू होगी। ये आपको अवश्य याद रखना है, वरना फिर आप कहोगे कि क्या हो गया हमारी सारी, यानी आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपसे ये गलती हुई तो, ठीक है। देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होता है।
ठीक है। और यानी आपकी भाषा सेकंड है और ज़्यादातर भाषा सेकंड ही होती है आपकी संस्कृत, तो आपको इन 30 प्रश्नों को छोड़ देना है, ठीक है। तो हम इन 30 प्रश्नों को छोड़ेंगे, यानी 1 से 20 तक प्रश्नों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखो ये 120 प्रश्न आपका हो गया नंबर 120 तक, यानी इन 120 प्रश्नों को हम छोड़ देंगे। और ये देखो अब आएगा आपका भाषा सेकंड, और अब ये आपका 5वां भाग है, ठीक है। अभी आपका कौन सा भाग है? 5वां भाग है, पार्ट ठीक है, 5वां भाग 5, और भाषा आपकी सेकंड है, संस्कृत है, ठीक है। यानी आपके 5 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट आप पहले कर चुके हो, चौथा पार्ट भी हिंदी इंग्लिश में से एक आप मेन में ही कर लेते हो, और 5वां पार्ट आपको इसमें देखना है, ठीक है। जब भी आपके पास प्रश्न पत्र आएगा तो वहाँ तो आपको यानी प्रश्न पत्रों को पलटना होगा, पन्नों को, और ये तो देखो पीडीएफ है, आप समझ सकते हो। तो फिर आपको यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये आप देख पा रहे होगे, ये आपका 121 से 121 से शुरू होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है 150 प्रश्नों तक, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात जो भी नए बच्चे हैं सबको पता चल जाए, और जो लोग इस तरह की गलती करके पहले भी फेल हो चुके हैं उन तक भी ये वीडियो आप अवश्य पहुंचा दें, और शेयर भी अवश्य कर दें। देखो वीडियो की क्वालिटी कभी कभी 240 का पिक्सल नहीं आता है, और ये यूट्यूब की तरफ से होता है, तो आप वीडियो को 360 पर अवश्य देख लिया करें, ठीक है। क्योंकि 140 पर वीडियो थोड़ा मतलब क्वालिटी ख़राब रहती है, तो आप अवश्य देख लिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ऐसी वीडियो आपको डेली चैनल पर मिलती रहती हैं, तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।